लाइफ इज अ सीरीज ऑफ रेपिटेशंस। हमारे जीवन में एक ही तरह की घटनाएं अक्सर बार बार घटती रहती हैं। एक ही तरह के लोग अक्सर बार बार हमारे जीवन में आते रहते हैं। और अगर आप लोग प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि प्लैनेट्स बार बार एक ही जगह पर लौट लौट कर आते रहते हैं। और जब वो उस जगह पर वापस आते हैं तब वो उस जगह से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको जरूर एक्टिवेट करते हैं आपकी कुंडलियों में। इसीलिए कुंडली क्या कहती है और उसका सही मायना क्या है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर ज्योतिष में हम लोग एक गलती कर बैठते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं और उस हाइपोथेसिस के अनुसार फिर हम चीजें खोजने लगते हैं कि ओ अच्छा, हमारा हाइपोथेसिस है कि इन दोनों लोगों की शादी आपस में हो जानी चाहिए। अब उस हाइपोथेसिस के अनुसार हम कुंडली में जबरदस्ती कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे कि वो दोनों व्यक्तियों की शादी हो जाए और वो साथ में खुश रहें, जबकि ये सब करना जरूरी नहीं होता है। और इसी की वजह से ज्योतिष कॉम्प्लिकेट भी होता है और उसके साथ साथ ही कई बार इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एज वेल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि कोई भी प्लैनेट आपकी जिंदगी में है, कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में है, तो वो हमेशा रेपिटेशंस के आधार पर काम कर रहा होता है। ये जो रेपिटेशंस हैं दे आर सो कॉमन कि वो बार बार आपकी कुंडली के किसी एक चीज को या किसी खास जगहों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरा जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में है। आप सबको ये बात पता है। महीने में एक बार चंद्रमा लगभग 2-2.5 दिन के लिए कुंभ राशि में आते ही हैं। तो जब वो कुंभ राशि में आएंगे तब मेरे लिए उस दिन बड़ा जरूरी हो जाता है। उस दिन जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और चंद्रमा मेरी कुंभ राशि से, मेरे नक्षत्र से, मेरी एग्जैक्ट प्लेसमेंट से जुड़ी हुई जो चीज है उसको मेरे सामने उभार कर वापस ले आता है। कहता है कि देखो, ये तुम्हारा इमोशन है और तुम्हें इस पे काम करना है, तुम्हें इस चीज को आगे लेकर जाना है। राइट? तो ये हमको समझना होगा और ये रेपिटेशन महीने में एक बार होता है। उसके बाद सूर्य, बुध और थोड़ा बहुत अगर देखें तो शुक्र भी, बिकॉज शुक्र का जो मूवमेंट है वो 1 साल से लगभग थोड़ी कम होती है। बुध और सूर्य की मूवमेंट लगभग साथ होती रहती है। तो ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं वो हर 1 साल में लगभग वापस आ जाते हैं अपनी ही जगह पे। शुक्र थोड़ा पहले और सूर्य और बुध थोड़ा एक साथ ही। तो मान लीजिए अब मेरा सूर्य फलानी राशि में है, तो जैसे ही सूर्य वहां से गुजरेंगे तो वो 1 महीना हर साल में जब सूर्य मेरे ही कुंडली के सूर्य के ऊपर से गुजर रहे होंगे वो मुझे मौका देंगे कि देखो, तुम असल में ये हो, तुम्हारा सही स्वरूप ये है, तुम्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उस समय पे आइडेंटिटी क्राइसिस भी हम लोगों को होते हैं और ये साल दर साल रिपीट होता रहता है। एवरी सिंगल ईयर इट विल रिपीट। चंद्रमा के साथ हर महीने में एक रिपीटेशन आएगा, क्योंकि चंद्रमा कभी आपके चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा, कभी आपका अष्टम से ट्रांजिट कर रहा होगा। सूर्य के साथ भी यही सीन बन जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मंगल यही चीज लगभग 2 साल में एक बार करता है। राइट? तो 1-2 साल में वो पूरे जोडियाक का चक्कर काट लेता है। तो हर 2 वर्षों में एक बार वो जहां आपका मंगल है आपकी कुंडली में उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होता है और तब आपकी कुंडली में मंगल से संबंधित जो भी चीज है वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो बताइए आपकी उम्र कितनी है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितनी बार मंगल ने कोशिश की है बार बार लगातार कि वो आपके ट्रू पोटेंशियल को आपके सामने लेकर आ सके और आपने इग्नोर किया होगा। यही चीज फिर जो बड़े ग्रह हैं उनके साथ भी होती है। गुरु हमारी कुंडली में जहां पर वो थे हमारे जन्म के समय पर 12 साल में एक बार वहां पर लगभग रिटर्न कर लेते हैं। राहु केतु लगभग 18 साल में रिटर्न कर लेते हैं। शनि लगभग 30 साल में रिटर्न कर लेते हैं, 28 से 30 साल के बीच में। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये उन्हीं पोजीशंस पर अपनी स्पीड के अनुसार बार 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 लौटते रहते हैं। और जितनी बार भी कोई प्लैनेट रिटर्न करता है, यानी कि हमारे जन्म के समय जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे रिटर्न करता है, उतनी ही बार वो हमको मौका देता है कि हम अपनी करंट परिस्थिति को साइड निकालें और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उस प्लैनेट से संबंधित उस पर हम लोग काम करना शुरू करें।
लेकिन अक्सर क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, हमारा फोकस ही नहीं रहता। हम लोग ये कहते रहते हैं कि भाई आकाश में तो इतनी सारी मूवमेंट हो रही है, हमारे साथ तो कुछ बदलता ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आम का एक पेड़ लगा दूं, राइट, तो वो भी समय के अनुसार, चाहे मैं उसको दाना पानी कुछ भी ना दूं, बस एक पानी वाली जगह पे अच्छी जमीन पे उसको रोक दूं, तो भी वो समय के अनुसार बड़ा होगा, समय के अनुसार उसमें फल लगेंगे, और समय के अनुसार वो फल पककर नीचे गिर भी जाएंगे, फिर वही फल वहां सड़ भी जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है उनसे कोई नया पेड़ निकल आए। इसके लिए मेरे वहां पर पर्टिकुलर होने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नेचर का नियम है। अगर मैंने उसे ऐसी जगह पर लगा दिया जहां पे खाद पानी धूप कुछ भी नहीं है, तो वो स्वतः ही वहां पर थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, फिर सड़ के मर जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी चीज एक ही जैसी स्थिति में हमेशा नहीं रह सकती, ये नेचर के लॉज के अगेंस्ट है। ग्रह भी कभी एक ही जगह पे टिके नहीं रहते, हमेशा विचरण करते रहते हैं। सूर्य को आप देखिए, एक जगह पे टिके नहीं रहते, रोज विचरण करते हैं। आपका मन करे ना करे सुबह उठने का, सूर्य तो उगते हैं। आपको चाहे बादल और बारिश दिख रही हो, सूर्य तो फिर भी उगे हुए हैं। आपके लिए चाहे स्नोफॉल हो रहा हो, सूर्य तो फिर भी उगे हुए हैं। तो वो अपने आप को नहीं बदलते, वो अपने रिदम्स के साथ बंधे हुए हैं, और वो मूवमेंट करते रहते हैं, टिककर एक जगह पर नहीं बैठते हैं जैसे कि हम बैठ जाते हैं। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेरे हाथ में मान लीजिए सेब है, और वो सेब मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं रख के भूल गई, तो क्या उसकी स्थिति नहीं बदलेगी? बदलेगी। इट विल मूव टुवर्ड्स डिटीरियोरेशन, क्योंकि डिटीरियोरेशन भी दूसरा नियम है। कोई भी चीज हो, आप उसको यूज करो ना करो, उसने एक दिन खत्म हो ही जाना है। नया कपड़ा लेकर आओ, अलमारी में बंद कर दो, 2 साल बाद निकालोगे, पहनने लायक बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है, और समय के साथ वो धीमे 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 डिटेरियोरेट होती रहती है। तो सबसे पहले बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव, डिटेरियोरेशन का बदलाव ज्यादा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चेंज ही नहीं होता, आपके जीवन में कुछ बदलता ही नहीं? जब बार बार ये रेपिटेशंस होती रहती हैं, तो फिर आपके साथ कुछ बदलाव क्यों नहीं होता? आपके साथ कुछ चेंज क्यों नहीं होता? किसी भी समय पर कोई ग्रह आपके कुंडली में छठे से, आठवें से, पांचवें से, नवे से पहले से गोचर तो कर ही रहा होगा। उनका असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको जरूर विचारने की जरूरत है, क्योंकि ये नैसर्गिक या नेचुरल चीज नहीं है, ये अननेचुरल है। कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूरी है। और मैं अपनी क्लासेस में अक्सर लोगों को, जो आते हैं पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हमारे, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो भाई, एवरी 90 मिनट्स इट इज ऑब्वियस कि आपका मूड चेंज होगा। हमारी जो सर्केडियन रिदम है वो भी ऐसी है, वो हमारे शरीर की रिदम है, बॉडी क्लॉक है हमारी, वो भी हर 90 मिनट्स में हमारा मूड चेंज करती है। 90 मिनट्स में हम मूड चेंज करते हैं, लेकिन फिर ऐसी कोई फीलिंग है जिसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसको हम छोड़ ही नहीं रहे। यानी उस फीलिंग का तो पाणी ग्रहण हमने कर लिया है, हमने कहा कि बस तू मेरी है फीलिंग, अब दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, मैं पकड़ के तुमको बैठा रहूंगा। तो सुख भी इवेंचुअली लॉस्ट हो जाएगा, दुख भी इवेंचुअली लॉस्ट हो जाएगा। और यही तो हमारी फिलॉसफी है कि किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना। अगर नहीं बैठना है और नहीं बैठा जा सकता, तो आपकी स्थिति चेंज क्यों नहीं होती? अब लाइफ विल बिकम अ सीरीज ऑफ रेपिटेशन, यानी कि एक ही तरह की स्थितियां अक्सर बार बार आती हैं, एक ही तरह के लोग अक्सर हमारे जीवन में बार बार आते हैं, डिपेंडिंग की प्लैनेट कहां पर क्या ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप पिछली बार बेवकूफ बन गए, फाइन, अब दोबारा क्यों बन रहे हो? दोबारा क्यों बन रहे हो? Why is this happening again and again? Because we are not learning our lessons. एक बार हमने अपना लेसन सीख लिया ना कि ओके ठीक है, अंडरस्टूड, ये गलत है, और उसके बाद हमने अपने आप में बदलाव किया, अपने में चेंज किया, अपनी फ्री विल का अगर हमने इस्तेमाल करके खुद में बदलाव किया, तो फिर चैलेंज एग्जैक्टली वो नहीं आता। हाँ, उसके जैसा आ सकता है, थोड़ा सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट। तब चैलेंजेस बदलने लगते हैं, नए नए चैलेंज आने लगते हैं, और हम मजबूत होते हैं ताकि हम उन चैलेंजेस से लड़ सकें। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम पहले ही चैलेंज पे हम बोलते हैं अरे रे रे रे, क्या होगा, कैसे होगा, ओ माय गॉड, आई एम स्टक, आई कांट गेट आउट ऑफ इट एनी मोर। कोई बात नहीं, प्लैनेट्स का क्या है, वो वापस रिटर्न करेंगे, वापस आपके लिए दूसरा चैनल उसके पीछे लगा के रखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा।
और वो चैलेंजेस का एक तरीके से गट्ठर आपके लिए तैयार हो जाएगा, और आप उसे कैसे उठा रहे हैं भगवान जाने। सोच के देखिए जरा, आपके जीवन में कितने महीने रहे हैं आज तक, हाउ मेनी मंथ्स हैव यू लिव्ड। आप गूगल कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई कैलकुलेटर मिल जाएगा, हाउ मेनी मंथ्स हैव आई लिव्ड। अब आप सोचिए उतने महीनों में उतनी बार चंद्रमा बार बार आपके चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर से ट्रांजिट किया होगा, बार बार। तो अगर आप मान लीजिए 500 महीने अगर आप लोग जीवित रहे हैं, तो चंद्रमा 500 बार आपके चार्ट का चंद्रमा जो है उसके ऊपर से ट्रांजिट उसने किया होगा। 500 मौके, 500 बार दिल में कोई फीलिंग, 500 बार आपके मन में कोई इंस्पिरेशन। तो चंद्रमा तो वो करने से नहीं रोकता, तो फिर हम कैसे रुक जाते हैं। अब आप इस विषय में चाहे तो सोच सकते हैं, और मेरे ख्याल से सोचना भी चाहिए अगर आप सही मायनों में ज्योतिष को जानना चाहते हैं तो। मेरा कई बार दिल टूट जाता है लोगों को देखकर जब वो कमेंट्स ऐसे करते हैं कि आप तो हमें लाइफ के बारे में बता रही हैं, आप तो ज्ञान दे रही हैं, तो ज्योतिष है ही नहीं, आपको हमें बताना चाहिए भविष्य में क्या हो रहा है। आई फाइंड दैट वेरी नॉनसेंसिकल, और मुझे बड़ा बुरा लगता है इस तरह के कमेंट देख के। दुख होता है अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। क्योंकि अगर ज्योतिष जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो ज्योतिष नहीं है, वो टाइम पास है, वो कंटेंट है जो आप कंज्यूम करते हो, जिसको कंज्यूम करने में आपको मजा आता है, वैलिडेशन मिलता है, जिसको कंज्यूम करके आपको लगता है कि ओ समहाउ लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। इट्स नॉट, यू हैव टू चेंज समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपको बार बार मौका मिलता है। यू गेट चांसेस अपॉन चांसेस अपॉन चांसेस, राइट। तो उसको हमें कभी वेस्ट नहीं करना। एंड कोई भी प्लैनेट हो, जुपिटर हो चाहे, हमें उनको इस्तेमाल करना है एट द राइट मोमेंट, इन द राइट डायरेक्शन, ताकि हमारे जीवन में बदलाव हो, और अच्छे बदलाव हो, हमारे अनुसार बदलाव हो। डिटेरियोरेशन है, सब लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, सच है, सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, सच है, एक ना एक दिन सबने जाना है, सच है, लेकिन जाने से पहले कुछ तो करके जाएंगे, कि खाली कंटेंट कंज्यूम करके जाएंगे, आज का हॉरोस्कोप, आज का राशिफल, यही करना है क्या? नहीं ना। आई होप यू वांट टू डू अ लिटिल मोर इन लाइफ एंड नॉट जस्ट दिस। इसका आप लोग जरूर से ख्याल रखिए। जिंदगी बदलाव का नाम है, लेकिन बदलाव के साथ साथ ही इसमें कुछ प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स भी होते हैं। हमें उन प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को देखना है और उनको अपने अनुरूप करना है, ताकि हम लोग अच्छा जीवन जी सकें। बाकी ग्रह बदलते रहते हैं, आप इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप तामसिक हैं, बिकॉज यू आर डेंस, राइट। यू आर अनविलिंग टू टेक थिंग्स, यू आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो जब ऐसा कमेंट आता है तो सबसे पहला दुख तो होता ही है। आई अंडरस्टैंड कि इस व्यक्ति के मन में या इस व्यक्ति के शरीर में तामसिकता बहुत ज्यादा है। तामसिकता अंधेरा तो है ही, अंधकार तो है ही, लेकिन तामसिकता का एक और मतलब होता है इनर्शिया। अब ये संसार जो हमेशा चक्कर खाता रहता है, इस संसार में इनर्शिया अननेचुरल है। अगर आप वहां खड़े रहोगे, हिलोगे नहीं, तो आपको जरूर सबसे पहले मार पड़ेगी, सबसे पहले आप ही का अपभ्रंश हो जाएगा, आप ही टूट जाओगे। तो बिकॉज आप प्लैनेट्स जो है बुलडोजर की तरह चलते रहते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। यू जस्ट देयर इन देयर वे, तो वो आपको रौंदते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये तामसिकता है, ये इनर्शिया है कि मैं कोई चीज समझ नहीं पा रहा, मैं किसी चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहा, मैं किसी चीज को समझना चाह ही नहीं रही हूँ, और कोई चीज मेरे सामने आती है तो मैं उसे इंस्टेंटली रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं नहीं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं वही ठीक है, और फिर कहते हैं कि अरे ये बदल क्यों नहीं रहा। तो दिस इज अ मैटर ऑफ तामसिकता। एंड आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि आप लोग देखते हैं ये चैनल, सो मुझे पता है कि यहाँ के 99.9% व्यूअर्स ऐसे नहीं है। आई नो कि आप लोग ज्यादा समझदार हैं, आपको इन मूवमेंट्स की समझ ज्यादा अच्छी है, और आप लोग विचारशील हैं, क्योंकि आप लोग जो कहा जाता है उसको सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। एंड दैट्स ऑल दैट ज्योतिष इज एक्चुअली अबाउट, है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोग अपने जीवन में इन चीजों को लगा पाएंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप और कुछ ना भी करें, अगर जीवन में कुंडली अगर आप चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। अगर केवल 6 महीने जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ चुपचाप फॉलो करते जाओ, ट्रांजिट्स के अनुसार बताती हूँ, आपके योगों के अनुसार बताती हूँ, हर चीज से बताती हूँ, चुपचाप फॉलो करो। ट्रस्ट मी, 6 महीने बाद यू विल बी इन अ मच बेटर स्पेस। लेकिन
तामसिकता की स्थिति में ग्रहण मत करना, सिर्फ एक रिसेप्टिव स्थिति में ग्रहण करना, ताकि वो चीज आपके लिए काम करे भी। ठीक है? ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।